Hey guys, I'm Vikas Sharma and today I'm here to present vocabulary duels जिसमें मैं आज कवर करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीएचएसएल जो एग्जाम हमारा पोस्टपोन हो चुका है 2020 का। तो जब भी होगा तब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। इस वीडियो में मैंने 5 एंटोनियम्स, 5 सिनोनियम्स, 5 वनवर्ड्स एंड 5 इडियम्स कवर किए हुए हैं और इस तरीके से मैं कुछ और वीडियोस लाऊंगा जहां आपके करीब 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। तो इसमें पहला वर्ड है हमारा डिग्निटी। इसका अर्थ होता है प्रतिष्ठा, किसी की गरिमा। तो उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं डिसेंसी, इमोरल, प्राइमेसी एंड शैग्रिन। पहले वर्ड डिसेंसी का अर्थ होता है शिष्टता, किसी के लिए शिष्टाचार का भाव रखना, किसी के लिए अच्छा भाव रखना। दूसरा ऑप्शन इमोरल यानी अनैतिक, जो नैतिक ना हो, जिसके लिए हमेशा अभद्र भाव, किसी के लिए अभद्र भाव रखना। प्राइमेसी यानी प्रधानता एंड शैग्रिन का मीन होता है चिड़। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो सकता है? डिग्निटी यानी गरिमा, प्रधानता। इसका ऑप्शन होगा हमारा प्राइमेसी। सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमिनेंट। इसका मतलब होता है प्रख्यात यानी कि प्रसिद्ध। तो ऑप्शन हैं ऑब्सक्योर, कॉमन, रिनोड एंड फिनोमिनल। तो पहला ऑप्शन हम काटते हैं कॉमन को, क्योंकि कॉमन तो हो नहीं सकता ना। इमिनेंट प्रख्यात, प्रसिद्ध, इसका सामान्य तो हो ही नहीं सकता, इसका तो चांस ही नहीं है। उसको पहले ही हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। हमारा पहला ऑप्शन लिया है ऑब्सक्योर। इसका मीन होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो। तो ये तो हो नहीं सकता, इसको भी हम कट कर देते हैं। हमारा अगला वर्ड आता है फिनोमिनल। इसका मीन होता है अभूतपूर्व। तो ये भी नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन बचा? रिनोड। इसका मतलब होता है प्रसिद्ध। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन, स्नैच। यानी कि आपने सुना होगा कहीं कहीं चैन स्नैचिंग, और सुना नहीं सुना आपने? तो स्नैच में होता है छीनना। ठीक है, छीनना। तो उसके ऑप्शन है डिटोनेट, विख्यात, कन्फेयर एंड रेंज। पहले ऑप्शन का अर्थ है ब्लास्ट। तो ये तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। विख्यात मीन्स किसी को अपनी वसीयत में देना, विल में किसी को अपनी कोई चीज दे देना, उसे विख्यात बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा। कन्फेयर मीन्स किसी को प्रदान करना, किसी को दान करना। तो ये भी हमारा नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो सकता है अब? रेंज। रेंज मीन्स छीनना। ओके, क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4, स्प्लिंटर। स्प्लिंटर का मीन होता है कोई टुकड़ा, कोई खपच्ची, कोई छोटा सा पार्ट। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं स्टप, शेयर, चिप एंड फ्रिक्शन। पहला ऑप्शन स्टप। स्टप का मीन होता है सिगरेट का बचा हुआ टुकड़ा। जब उसको सिगरेट पीता है तो जिसको पार्ट वो फेंक देता है, उसे स्टप बोला जाता है। ओके, शेयर मीन्स होता है, तो ये तो होगा नहीं, इसको हम कट कर देते पहले। शेयर मीन होता है किसी को बांटना है, तो इम्पॉसिबल ही है। चिप का होता है टुकड़ा। चिप यानी कोई किसी का छोटा सा पार्ट, किसी का छोटा सा पार्ट। तो चिप हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। फ्रिक्शन मीन्स होता है घर्षण। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है और शायद इस बार एग्जाम में आ भी जाए। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। स्पार्टन, इसका मतलब होता है बहादुर। अच्छा, इसको मैंने कैसे याद किया था? एम एस धोनी बहुत पहले स्पार्टन के बैट से खेलते थे क्रिकेट। तो उस तरीके से मैंने याद किया, वो बहुत बहादुर बल्लेबाज है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको करना चाहे तो इसके मिलता है स्पार्टन मीन्स होता है बहादुर। चार ऑप्शन है गैरिश, फॉरगिवन, सिविलाइज्ड एंड ब्रेव। गैरिश मीन्स होता है भड़कीला, जो बहुत जल्दी भड़क जाता है। फॉरगिवन मीन्स होता है जो माफ कर दिया गया हो, माफ किया हुआ। सिविलाइज्ड मीन्स सभ्य होता है एंड ब्रेव मीन्स बहादुर। तो इसका आंसर सीधी सी बात है, आंसर सिंपल सा इसका हो जाएगा ब्रेव।
इसका आंसर ब्रेव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स। इसमें पहला क्वेश्चन है वाइब्रेंट, यानी कि जोशपूर्ण, जोश से भरा हुआ, जो एकदम भरा पड़ा है एक्साइटमेंट से, उसे वाइब्रेंट बोलते हैं। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं ड्रैप, गॉजी, जेजी एंड विविड। तो ड्रैप मीन्स होता है नीरस, जिसे कुछ इंटरेस्ट ही ना हो, उदासीन कह सकते हैं इसे हम। नेक्स्ट है हमारा गॉडी। गॉडी मीन्स होता है भड़कीला, जो एकदम भड़क जाता हो। जैजी मीन्स होता है हमारा जैज जैली वाला। विविड मीन्स होता है जीवंत, यानी कि हमारा सुस्पष्ट। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ड्रैप, क्योंकि इसका मतलब होता है नीरस और वाइब्रेंट मीन्स होता है जोश से भरा हुआ। तो आंसर हमारा ड्रैप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीप सीटेड। इसका मीन होता है परमानेंट, यानी हमेशा के लिए, परमानेंट। ठीक, ऑप्शंस में देखते हैं क्रोनिक, टेम्पररी, इम्ब्रेड एंड सबकॉन्शियस। तो पहले का हमारा मीन है, क्रोनिक का मीन होता है हमारा बहुत पुराना, बहुत ही प्राचीन, बहुत ओल्ड। क्रोनिक मीन्स बहुत प्राचीन। टेम्पररी मीन्स कुछ समय के लिए, एंड इम्ब्रेड मीन्स जन्मजात, तो जन्म से ऐसा हो। एंड सबकॉन्शियस यानी कि अचेतन, जिससे अपना होश ही ना हो, जिससे थोड़ा बहुत होश हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमानेंट, यानी कि कुछ समय के लिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा हमड्रम। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? हम बोलते हैं हमदम, बोलते हैं हमदम, तो उस तरीके आप याद रख सकते हो। इसका मतलब होता है नीरस, जो कि बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्टेड ना हो किसी चीज में, जो खुद में मजे ले, एकदम ना कुछ करता हो, घर बैठ रहता हो, कुछ नहीं करता। इस इंसान को बोलते हैं हमड्रम, जिससे किसी चीज का मजा ही नहीं आता, वो हमेशा उदासीन ही रहता है, उसे हमड्रम बोलते हैं। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं टेडियस, ट्राइट, ड्रेव एंड फैसिनेटिंग। तो पहला ऑप्शन हमारा टेडियस। इसका मीन होता है हमारे पास थकाऊ, जो बहुत थका हुआ रहता है हमेशा। दूसरा हमारा ट्राइड। ट्राइड मीन्स घिसा पिटा। ड्रेव, अभी बोला था मैंने ऊपर, नीरस। एंड फैसिनेटिंग, आकर्षक करने वाला, आकर्षक करने वाला। इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा? फैसिनेटिंग, ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन हमारा हॉरिफाई। नाम से लग रहा थोड़ा डरावना, भयभीत करने वाला, हॉरर मूवी की तरह। यानी हॉरिफाई मतलब होता है भयभीत करने वाला, थोड़ा बहुत डराने वाला। ठीक, इसका पहला ऑप्शन है अफ्राइट, दूसरा ऑप्शन है पेट्रीफाई, तीसरा ऑप्शन है अपाल और चौथा ऑप्शन है सूद। तो पहला ऑप्शन का हमारा मतलब होता है भयभीत करना, भय प्रकट करने वाला। पेट्रीफाई मीन्स होता है एकदम पत्थर हो जाना, यानी एकदम इमोशनलेस हो जाना। अपाल मीन्स होता है किसी को धमकी देना, किसी को धमकी देना कहता है अपाल हो जाना। सूद मीन्स होता है शांत। आपने शायद सॉन्ग भी सुने होंगे, सूद सॉन्ग सुने होंगे, सूद इंस्ट्रूमेंट सुना होगा। तो सूद मीन्स होता है शांत करना। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सूद। फिफ्थ क्वेश्चन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया एग्जाम में और शायद इस बार एग्जाम में पूछा भी जाए। सैक्रेड यानी कि पवित्र, इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? पायस, हेरोल्ड, डिवाइन एंड प्रोफेन। पायस मीन्स होता है पवित्र, हेरोल्ड मीन्स होता है पवित्र, डिवाइन मीन्स दैवीय एंड प्रोफेन मीन्स अपवित्र। हमारा आंसर क्या आएगा इसका? प्रोफेन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसको प्लीज ध्यान से देखना। सैक्रेड, ओके। हम बढ़ते हैं आगे हमारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स पे। एवरेज इन अमाउंट, इंटेंसिटी, क्वालिटी और डिग्री, जो मात्रा में, अमाउंट में, इंटेंसिटी में, क्वालिटी में और डिग्री में, सब में एवरेज ही रहे, सब में थोड़ा बहुत ही रहे। किसी में एकदम, किसी में ना सुपर हो, किसी में ना बहुत ही कम हो, मॉडरेट रहे। तो मैंने आंसर ही बोल दिया। पहला ऑप्शन है मॉडरेट, दूसरा ऑप्शन है सुपरनेटेंट, तीसरा ऑप्शन है हॉवेल, चौथा ऑप्शन है हंट।
तो आंसर तो मैंने बोल ही दिया, उसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉडरेट. Moderate is the answer of this question. Things that have been discarded as worthless. चीजें ऐसी जिन्हें हम निकाल देते हैं, उनको यूजलेस बोलकर, उनको बोलते हैं कि इनके कुछ काम ही नहीं रहा, इसलिए इनको बाहर निकाल देते हैं. इस चीजों को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? पहला रिमेन्स, दूसरा फ्लोटसम, तीसरा शैम्बल्स, चौथा हैवॉक. रिमेन्स मीन्स बचा कुचा, जो कुछ बच जाता है उसे रिमेन्स बोलते हैं. बट हाँ, शायद वो खराब ना हो, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा. कि यहाँ पूछ रहा है बर्थलेस, तो क्या था वो मैंने छोड़ दिया अभी के लिए, फाइल में उसको यूज करूँ तो बर्थलेस तो होगा ही ना वो, तो हमारा ऑप्शन गलत. तो नेक्स्ट हमारा है शैम्बल्स. इसका में होता है खंडहर, ये तो हमारा ऑप्शन होगा भी नहीं. ओके. हैवॉक मीन्स होता है तबाही, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा. ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास? फ्लोटसम. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, बिकम अपरेंट थ्रू द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स. ऐसा जो खुद के लक्षणों के द्वारा स्पष्ट हो जाए, ऐसा कुछ जो लक्षणों के द्वारा स्पष्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं मैनिफेस्ट, यानी प्रकट हो जाना. इसका आंसर हो जाएगा मैनिफेस्ट. डिस्टिंक्ट मीन होता है अलग कर देना, अलग कर देना. विजुअल मीन्स होता है किसी को जो दृश्य से देखा जा सके. और डेवलप्ड मीन्स होता है किसी का भेद खोलना. तो इसका आंसर हो जाएगा मैनिफेस्ट. मैनिफेस्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर डी, द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन स्कूल आफ्टर आवर. ऐसी सजा जो स्कूल में पकड़े जाने के बाद दी जाती है. डिटेंशन, आइसोलेट, डिटेंशन, ब्लेंडर. सॉरी यार, स्पेलिंग गलत हो गई डिटेंशन की, यहाँ पर टी है. ओके. तो इसका आंसर क्या होगा? डिटेंशन मीन्स क्या होता है? किसी का बहाना बनाना. आइसोलेट मीन्स किसी को अलग कर देना, बिल्कुल बिल्कुल अलग, सब लोगों से अलग कर देना. ब्लेंडर मीन्स मिक्सचर, यानी कि ऐसी चीज जो चॉप करे, मिक्स करे एंड ब्लेंड करे, उसे हम बोलते हैं ब्लेंडर. ओके. और हमारा इसका आंसर क्या होगा? डिटेंशन, यानी कि अवरोध, इसे हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अवरोध. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. क्वेश्चन नंबर 5, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड. ऐसा कुछ जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो करना अनिवार्य ही है. इसका ऑप्शंस दिए हैं: इनफेलेबल, इनविंसिबल, इंडेलेबल, इनएविटेबल. पहले का अर्थ होता है अचूक, जो कभी फेल नहीं होता. दूसरा इनविंसिबल, जिसे कोई हरा नहीं सकता, जो अजय होता है, अजय. इंडेलेबल यानी कि अमिट, जिसे कोई मिटा नहीं सकता. और इनएविटेबल यानी कि अनिवार्य, जिसे करना अनिवार्य हो. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5. ये आपके इम्पोर्टेंट 5 वर्ड्स भी हो गए. लास्ट हमारा पार्ट बचता है इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और शायद एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं. तो आप इन सबको ध्यान से देखें. पहला, जीरो टॉलरेंस. इसका आंसर क्या हो सकता है? एक्यूरेसी इज पैरामाउंट, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर, नो रिटर्न विदाउट रिस्क, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर. किसी भी असामाजिक व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए. ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. भिन्नता, भिन्नता लाइफ का मसाला है, जीवन का एक मसाला है. तो इसका आंसर क्या हो सकता है? न्यू एक्सपीरियंस मेक्स लाइफ मोर इंटरेस्टिंग, experimentation may be risky, life is very beautiful, there is no life without excitement. इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यू एक्सपीरियंस मेक्स लाइफ मोर इंटरेस्टिंग. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
तो थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है स्कॉट फ्री। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से पढ़ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में पूछा गया है। स्कॉट फ्री, टू एस्केप फ्रॉम कैप्टिविटी, टू बी फ्री और responsibility, to get something unexpected without suffering any punishment or injury। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदाउट सफरिंग एनी पनिशमेंट और इंजरी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉरी ये गड़बड़ हो गई, एक मिनट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, टंग इन चीक। इसका आंसर क्या हो सकता है, इन एन इनसिंसियर वे, टू प्रेज होल हार्टेडली, a sensational news, to say something hurtful। तो इसका आंसर हमारा होगा इन एन इनसिंसियर वे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और जिस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपसे थैंक यू बोलूंगा। तो क्वेश्चन देखिए, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, यानी अपने हृदय को अपने बाजू में रख लेना। A very bold person, a noble pure person, make one's feeling apparent, being overtly polite at all times। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, make one's feeling apparent। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है और कई बार एग्जाम पूछा भी गया है, तो उसको आप एक बार ढंग से देखना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम कल फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके फिर और 5 नए एंटोनिम्स वर्ड्स वगैरह मैं बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।